हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव बहुत नज़दीक हैं और जिस तरह से जो है तानाशाह की सरकार पश्चिम बंगाल में चल रही है, ये पश्चिम बंगाल की समस्त जनता और भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रवादी पार्टी होने के नाते ये हमारी जिम्मेदारी जवाबदेही है कि इस टीएमसी सरकार को हम पश्चिम बंगाल से उखाड़ के फेंक दें और जाकर के बंगाल के खाड़ी में डाल दें। और उसी के लिए जो है ये सब तैयारी है। अब सांगठनिक बैठक है और आने वाले 2021 के चुनाव को मद्देनज़र रखते हुए ऐसे बहुत सारे विषय के ऊपर में चर्चा होगी, क्योंकि ये सांगठनिक विषय है। इससे ज़्यादा डिटेल जो है मैं आपको नहीं बता सकता, मेरी अपनी जो है सीमाएं हैं, लेकिन फिर भी ये कार्यकर्ता को दिशा निर्देश देने वाला और आने वाले 2021 के समय में भाजपा किस रणनीति के साथ, किन मुद्दों के साथ आगे बढ़ेगी, उसके ऊपर में मार्गदर्शन हमारे अधिकारियों के माध्यम से सभी कार्यकर्ता और नेताओं को मिलेगी। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे एक या दो नाम नहीं है, ऐसे 50 से ज़्यादा लोग जो है आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ेंगे और वो सब जो है अलग अलग पार्टियों के होंगे, क्योंकि टीएमसी के भी जो सांसद हैं या जो उनके विधायक हैं, जो करंट सिटिंग एमएलए हैं, वो जिस तरह से टीएमसी सरकार एक परिवारवाद को आगे बढ़ा रही है उसके वो खिलाफ हैं। और जिस तरह की सरकार 10 साल से टीएमसी की उन्होंने देखी, जिसके कारण जिन सरकार के माध्यम से जो है जनताओं को इतनी पीड़ित होना पड़ा, उनकी इतनी उपेक्षा हुई, उन सब को लेकर के बहुत नाराजगी है और भारी तादाद के अंदर में अच्छे नेता भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र शामिल होंगे, ये मैं आपको आश्वस्त कराना चाहता हूं। और रही बात, ये आप अभी लेटेस्ट एक जो है विवाद जो है ऑनरेबल गवर्नर को लेकर के पश्चिम बंगाल सरकार के बड़े बड़े नेता, नामी नेता जिस तरह से उल्टे बयान दे रहे हैं, मैं आपके माध्यम से उन सबको ये कहना चाहता हूं कि आज देखिए बंगाल में संविधान खतरे में है। बंगाल के अंदर में, पश्चिम बंगाल में संविधान जो है वो वेंटिलेटर पे है। किसी तरह उसको नष्ट करने के लिए बहुत सारे जो है प्रयास हो रहे हैं टीएमसी सरकार के माध्यम से, और उनके नेता जो है गवर्नर के खिलाफ इस तरह के जो है वो भाषा का उपयोग करते हैं। मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, टीएमसी सरकार के जो बिगड़े हुए बच्चे हैं उनको ठीक कराना बहुत आवश्यक है। और मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, ऐसे बिगड़े हुए बच्चों के लिए गवर्नर साहब जो काम कर रहे हैं वो उचित है। गवर्नर साहब का पूरा फोकस है फ्री एंड जो है सही ढंग से चुनाव हो, बगैर डर और भय के चुनाव हो, उसके लिए वो लगे हुए हैं। और पश्चिम बंगाल सरकार जिस तरह से संविधान को वेंटिलेटर में रखी है, उसको वेंटिलेटर से निकालने के लिए वो एक व्यक्ति जो है पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। उनको टीएमसी के नेताओं के उनकी औकात वो बार बार याद दिला रहे हैं, इसीलिए भयभीत हैं। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, 2021 में भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और पूरे देश में जिस तरह से पिछले 6 साल में तेजी से विकास हुआ है, वही विकास पश्चिम बंगाल में भी होगा। क्योंकि आज पश्चिम बंगाल में वो सब क्षमताएं हैं, वो सब पोटेंशियल है। हम पूरे भारत के जितने भी प्रांत हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ बन सकते हैं, वो सब क्षमताएं हैं और उस क्षमताओं को लेकर के हम काम कर रहे हैं। सिर्फ 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे, उसके अंदर में जो है सोनार बंगाल का जो सपना हम सब लोग देखते हैं, आप और हम सब लोग जो देखते हैं, वो अवश्य पूरा होगा। नमस्कार। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, कोई भी व्यक्ति आकर के पॉलिटिकल एक्टिविटी कर सकता है, अपना संगठन का काम कर सकता है, और वो बिमल गुरुंग जी भी कर सकते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है। शांति होगी नहीं होगी इसकी जिम्मेदारी स्टेट गवर्नमेंट की है। कल तक स्टेट गवर्नमेंट ये कहती थी कि बिमल गुरुंग एक आतंकवादी है और जो है उसके कारण अशांति होती है। आज उन्हीं के साथ उनको अलायंस करना पड़ रहा है। ये स्टेट गवर्नमेंट को देखना है, ये उनका विषय, इसमें भाजपा का कुछ कहने की आवश्यकता ही नहीं है। रही बात पहाड़ की, मैं एक बात आपको स्पष्ट कहना चाहता हूँ
कि हमारा गठबंधन दार्जिलिंग हिल्स, तराई और डुवर्स और पश्चिम बंगाल की जनता के साथ है, न किसी एक व्यक्ति विशेष के साथ है। और तीसरी बात एक स्पष्ट कर देना चाहता हूं, देखिए गोरखाओं की मांग को रखने वाले गोरखा लोग हैं, देने वाला भारत का केंद्र सरकार है, बाकी कोई मैटर नहीं करते। मांगने वाले गोरखा हैं, देने वाला भारत सरकार है। इसीलिए मैं आपको एक बात स्पष्ट कहना चाहता हूं, जो भी परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन या स्थायी राजनीतिक समाधान या गोरखाओं के छूटे हुए 11 जाति को शामिल एसटी में शामिल करने का विषय है, ये सिर्फ और सिर्फ जो है भारत के संविधान के अंतर्गत ही हो सकता है और इसके अंदर में सिर्फ गोरखा और भारत के संविधान ही फैक्टर है।